जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में आज का हमारा सर्ग। आज के सर्ग में हम श्रवण करेंगे राक्षसों का हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर उन्हें नगर में घुमाना। तो श्रवण कीजिए और अंत तक बने रहिएगा। तस्य तत वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः देशकाल हितं वाक्यं भ्रातुर उत्तर ब्रवीतः। अर्थात छोटे भाई महात्मा विभीषण की बात देश और काल के लिए उपयुक्त एवं हितकर थी, उसको सुनकर दशानन ने इस प्रकार उत्तर दिया। विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में दूत के वध की बड़ी निंदा की गई है, परंतु वध के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड इसे अवश्य देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वही उनका आभूषण है। अतः जितना जल्दी हो सके इसकी पूंछ जला दो। जली पूंछ लेकर ही यह यहाँ से जाए। वहां इसके मित्र, कुटुंबी, भाई, बंधु तथा हितैषी सुहृदय इसे अंग भंग के कारण पीड़ित एवं दीन अवस्था में देखें। फिर राक्षस राज रावण ने यह आज्ञा दी कि राक्षस गण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों और चौराहों सहित समूचे नगर में घुमाओ। स्वामी का यह आदेश सुनकर क्रोध के कारण कठोरतापूर्ण बर्ताव करने वाले राक्षस हनुमान जी की पूंछ में पुराने सूती कपड़े लपेटने लगे। जब उनकी पूंछ में वस्त्र लपेटा जाने लगा, उस समय वनों में सूखी लकड़ी पाकर भभक उठने वाली आग की भांति उन महाकपि का शरीर बढ़कर बहुत ही बड़ा हो गया। राक्षसों ने वस्त्र लपेटने के पश्चात उनकी पूंछ पर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। तब हनुमान जी का हृदय रोष से भर गया। उनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण आभा से शीत हो उठा और वे अपनी जलती हुई पूंछ से ही राक्षसों को पीटने लगे। तब क्रूर राक्षसों ने मिलकर पुनः उन वानर शिरोमणि को कसकर बांध दिया। यह देखकर स्त्रियों, बालकों और वृद्धों सहित समस्त निशाचर बड़े प्रसन्न हुए। तब वीरवर हनुमान जी बंधे बंधे ही उस समय के योग्य विचार करने लगे। यद्यपि मैं बंधा हुआ हूँ तो भी इन राक्षसों का मुझ पर जोर नहीं चल सकता। इन बंधनों को तोड़कर मैं ऊपर उछल जाऊंगा और पुनः इन्हें मार सकूंगा। मैं अपने स्वामी श्री राम के हित के लिए ही विचर रहा हूँ, तो भी ये दुरात्मा राक्षस यदि अपने राजा के आदेश से मुझे बांध रहे हैं तो इससे मैं जो कुछ कर चुका हूँ उसका बदला नहीं पूरा हो सकता है। मैं युद्ध स्थल में अकेला ही इन समस्त राक्षसों का संहार करने में पूर्णतः समर्थ हूँ, किंतु इस समय श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए मैं ऐसे बंधन को चुपचाप सह लूंगा। ऐसा करने से मुझे पुनः समूची लंका में विचरने और इसके निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि रात में घूमने के कारण मैंने दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए इसका अच्छी तरह से अवलोकन नहीं किया था। अतः सवेरा हो जाने पर मुझे अवश्य ही लंका देखनी है। भले ये राक्षस मुझे बार बार बांधे और पूंछ में आग लगाकर पीड़ा पहुंचाए, मेरे मन में इसके कारण तनिक भी कष्ट नहीं होगा। तदंतर वे क्रूर कर्मा राक्षस अपने दिव्य आकार को छिपाए रखने वाले सत्व गुणशाली महान वानर वीर कपिकुंजर हनुमान जी को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ ले चले। शत्रुदमन हनुमान जी बड़ी मौत से आगे बढ़ने लगे। समस्त राक्षस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। महाकपि हनुमान जी राक्षसों की इस विशाल पुरी में विचरते हुए उसे देखने लगे। उन्होंने वहां बड़े विचित्र विमान देखे। परकोटों से घिरे हुए कितने ही भूभाग, पृथक पृथक बने हुए सुंदर चबूतरे, घनीभूत ग्रह पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे आदि सभी को गौर से देखने लगे। सब राक्षस उन्हें चौराहों पर, चार खंबे वाले मंडपों पे, तड़ा सड़कों पर घुमाने लगने।
भिन्न भिन्न स्थानों में जलते हुए पूंछ वाले हनुमान जी को देखने के लिए वहां बहुत से बालक, वृद्ध और स्त्रियां कौतूहलवश घर से बाहर निकल आती थी। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जा रही थी, उस समय भयंकर नेत्रों वाली राक्षसियों ने सीता देवी के पास जाकर उनसे यह अप्रिय समाचार कहा। सीता, जिस लाल मुंह वाले बंदर ने तुम्हारे साथ बातचीत की थी, उसके पूंछ में आग लगाकर उसे सारे नगर में घुमाया जा रहा है। अपने अपहरण की ही भांति दुख देने वाली यह क्रूरतापूर्ण बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता शोक से संतप्त हो उठी और मन ही मन में अग्निदेव की उपासना करने लगी। उस समय विशाल लोचना, पवित्र हृदया सीता महाकपि हनुमान जी के लिए मंगल कामना करती हुई अग्निदेव की उपासना में संलग्न हो गई और इस प्रकार से बोली, अग्निदेव, यदि मैंने पति की सेवा की है और यदि मुझ में कुछ भी तपस्या तथा पति वृत्ति का बल है, तो आप हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। यदि बुद्धिमान भगवान श्री राम के मन में मेरे प्रति किंचन मात्र भी दया है अथवा यदि मेरा सौभाग्य शेष है, तो आप हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। यदि धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी मुझे सदाचार से संपन्न और अपने से मिलने के लिए उत्सुक जानते हैं, तो आप हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। यदि सत्य प्रतिज्ञा आर्य सुग्रीव इस दुख के महासागर से मेरा उद्धार कर सके, तो आप हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। मृगनयनी सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तीखी लपटों वाले अग्निदेव मानो उन्हें हनुमान जी के मंगल की सूचना देते हुए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदक्षिण भाव से उठने लगी। हनुमान के पिता वायु देवता भी उनकी पूंछ में लगी हुई आग से युक्त हो बर्फीली हवा के समान शीतल और देवी सीता के लिए सुखद होकर बहने लगे। उधर पूंछ में आग लगाई जाने पर हनुमान जी सोचने लगे, अहो, यह आग सब ओर से प्रज्वलित होने पर भी मुझे जलाती क्यों नहीं है। इसमें इतनी ऊंची ज्वाला उड़ती दिखाई देती है, तथापि यह आग मुझे पीड़ा नहीं दे रही है। मालूम होता है मेरी पूंछ के अग्रभाग में बर्फ का सा ढेर रख दिया हो, अथवा उस दिन समुद्र को लांघते समय मैंने सागर में श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पर्वत के प्रकट होने की जो आश्चर्यजनक घटना देखी थी, उसी तरह आज यह अग्नि की शीतलता भी व्यक्त हुई है। यदि श्री राम जी के उपकार के लिए समुद्र और बुद्धिमान मैना के मन में वैसे आदरपूर्ण उतावली देखी गई थी, तो क्या अग्निदेव उन भगवान के उपकार के लिए शीतलता नहीं प्रकट करेंगे। निश्चय ही भगवती सीता की दया, श्री रघुनाथ जी के तेज तथा मेरे पिता मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। तदंतर कपि कुंजर हनुमान जी ने पुनः एक मुहूर्त तक इस प्रकार विचार किया, मेरे जैसे पुरुष का यहाँ इन नीच निशाचरों द्वारा बांधा जाना कैसे उचित हो सकता है। यह सोचकर वे वेगशाली महाकपि हनुमान जी उन बंधनों को तोड़कर बड़े वेग से ऊपर को उछले और गर्जना करने लगे। उछलकर वे श्रीमान पवन कुमार पर्वत शिखर के समान ऊंचे नगर द्वार पर जा पहुंचे, जहां राक्षसों की भीड़ नहीं थी। पर्वताकार होकर भी वे मनस्वी हनुमान पुनः क्षण भर में बहुत ही छोटे और पतले हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे बंधनों को निकाल कर फेंका। उन बंधनों से युक्त होते ही तेजस्वी हनुमान जी फिर पर्वत के समान विशालकाय हो गए। उस समय उन्होंने जब इधर उधर दृष्टि डाली, तब उन्हें फाटक के सहारे रखा हुआ एक परिद्ध दिखाई दिया। काले लोहे के बने हुए इस परिद्ध को लेकर महाबाहुहन पवन कुमार हनुमान जी ने वहां के समस्त राक्षसों को फिर मार गिराया। उन राक्षसों को मारकर रणभूमि में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले हनुमान जी पुनः लंकापुरी का निरीक्षण करने लगे। उस समय जलती हुई पूंछ से ज्वालाओं की माला सी उठ रही थी। उससे अलंकृत हुए वे वानर वीर तेज पुंज से देदीप्यमान सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहे थे। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे। उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। अतः वे लंका का निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे।
अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है जो इन राक्षसों को अधिक संताप देने वाला हो। प्रमदावन को तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया था, बड़े बड़े राक्षसों को भी मौत के घाट उतार दिया और रावण की सेना के भी एक अंश का संहार कर डाला है। अब दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया है। दुर्ग का विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन आदि कर्म के लिए किया गया प्रयास सुखद एवं सफल होगा। मैंने सीता जी की खोज के लिए जो परिश्रम किया है वह थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा सिद्ध होने वाले लंका दहन से सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव देदीप्यमान हो रहे हैं, इन श्रेष्ठ ग्रहों की आहुति देकर तृप्त करना न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर जलती हुई पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। वे वानरवीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यानों और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान जी उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर पर कूद पड़े। वह महापार्श्व का निवास स्थान था। महापराक्रमी हनुमान जी ने उनमें भी काल अग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। तत्पश्चात वे महातेजस्वी महाकपि क्रमशः व्रज दृष्ट शुक बुद्धिमान शारण के घरों पर कूदे और उनमें भी आग लगाकर आगे बढ़ गए। उसके बाद वानर युद्धपति हनुमान जी ने इंद्र विजय मेघनाथ का घर जलाया, फिर जम्बूमाली और शुमाली के घरों को भी फूंक डाला। तदंतर रश्मि केतु सूर्य शत्रु दृष्ट राक्षसों आदि सभी राक्षसों के उन्होंने घर जला डाले। उस समय महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़कर अन्य सब घरों में क्रमशः पहुंचकर उन सब के आग लगा दी। महायशस्वी कपि कुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जाकर श्रमबुद्धिशाली राक्षसों के घरों की सारी संपत्ति जलाकर भस्म कर डाली। सबके घरों को लांघते हुए शोभाशाली महापराक्रमी हनुमान जी राक्षस राज रावण के महल में जा पहुंचे। वही लंका के सब महलों में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्नों से विभूषित मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों से सुशोभित था। हनुमान जी प्रलय काल के मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़े वेग से बढ़ने लगी और काल अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। सोने की खिड़कियों से सुशोभित मोती और मणियों द्वारा निर्मित तथा रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रासाद और महल भवन फट फट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। वे गिरते हुए भवन पुण्य का क्षय होने पर आकाश से नीचे गिरने वाले सिद्धों के घरों के समान जान पड़ते थे। वे कहते थे, हाय, ये वानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुंचा है। कितनी ही स्त्रियां गोद में बच्चे लिए सहसा क्रदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। कुछ राक्षसियों के सारे अंग आग की लपेट में आ गए। बाल बिखरे अटालिकाओं से नीचे गिर पड़ी। हनुमान जी ने देखा जलते हुए घरों से हीरा, मूंगा, नीलम, मोती, सोना, चांदी, विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर बह रही है। जैसे आग सूखे काठ और तिनके को जलाने से कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान जी ने बड़े बड़े राक्षसों के वध करने से तनिक भी तृप्त नहीं होते थे और हनुमान जी के मारे हुए राक्षसों को अपनी गोद में धारण करने से इस वसुंधरा का भी जी नहीं भरता था। जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध दिया था, उसी प्रकार वेगशाली वानरवीर महात्मा हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया। तत्पश्चात लंकापुरी के पर्वत शिखर पर आग लगी। वहां अग्निदेव का बड़ा भयानक पराक्रम प्रकट हुआ। वेगशाली हनुमान जी की लगाई हुई वह आग चारों ओर अपने ज्वाला मंडल को फैलाकर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठी। हवा का सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गई कि उसका रूप प्रलयकालीन अग्नि के समान दिखाई देने लगा। उसकी ऊंची ऊंची लपटें मानो स्वर्गलोक का स्पर्श कर रही थी। लंका के भवनों में आग लगी हुई इस आग की ज्वाला में धूम का नाम भी नहीं था। समूची लंकापुरी को अपनी लपटों में लपेट कर फैली हुई वह प्रचंड आग करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो रही थी।
वहां धरती से आकाश तक फैली हुई अत्यंत बड़ी चढ़ी आग की प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी। उसकी लपटें टेसू के फूलों की भांति लाल दिखाई देती थी। प्राणियों के समुदाय, ग्रह, वृक्षों सहित समस्त लंकापुरी को सहसा दग्ध हुई देख कर बड़े बड़े राक्षस झुंड के झुंड एकत्र हो गए और वे सब के सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे, ये देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र अथवा साक्षात यमराज तो नहीं है? वरुण, वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्रमाओं में से तो कोई नहीं है। ये वानर नहीं, साक्षात काल ही है। क्या संपूर्ण जगत के पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप ही वानर का रूप धारण करके राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है? इस प्रकार घोड़े, हाथी, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी सहसा दग्ध हो गई थी। वहां के निवासी दीन भाव से तुमुल नाद करते हुए फूट फूट कर रोने लगे थे। वे बोले, हाय रे, हाँ स्वामी, हाँ मित्र, हाँ प्राणनाथ, हमारे सब पुण्य नष्ट हो गए हैं। इस तरह भांति भांति से विलाप करते हुए राक्षसों ने भयंकर घोर आर्तनाद किया। हनुमान जी के क्रोध भल से अभिभूत हुई लंकापुरी आग की ज्वाला में घिर उठी। उसके प्रमुख प्रमुख वीर मार डाले गए थे। महामनस्वी हनुमान जी ने लंकापुरी को स्वयंभू ब्रह्मा जी के रोष से नष्ट हुई पृथ्वी के समान देखा। वहां के समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर त्रस्त और विषादग्रस्त हो गए थे। पवन कुमार वानर वीर हनुमान जी उत्तमोत्तम वृक्षों से भरे हुए वन को उजाड़ कर, युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मार कर तथा सुंदर महलों से सुशोभित लंकापुरी को जलाकर शांत हो गए। महात्मा हनुमान जी बहुत से राक्षसों का वध और बहुसंख्यक वृक्षों से भरे हुए प्रमदावन का विध्वंस कर निशाचरों के घरों में आग लगाकर मन ही मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगे। उसके पश्चात संपूर्ण देवताओं ने वानर वीरों में प्रधान महाबलवान, वायु के समान वेगवान, परम बुद्धिमान और वायु देवता के श्रेष्ठ पुत्र हनुमान जी का सत्वन किया। उनके इस कार्य से सभी देवता, मुनिवर, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा संपूर्ण महान प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। महातेजस्वी महाकपि हनुमान जी प्रमदावन को उजाड़ कर युद्ध में राक्षसों को मार कर भयंकर लंकापुरी को जलाकर बड़ी शोभा पाने लगे। श्रेष्ठ भवनों के विचित्र शिखर पर खड़े हुए वानर राशि हनुमान जी अपनी जल्दी पूंछ से उड़ती हुई ज्वाला मालाओं से अलंकृत हो तेज पुंज से देदीप्यमान सूर्य देव के समान प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार सारी लंकापुरी को पीड़ा दे वानर शिरोमणि महाकपि हनुमान जी ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग बुझाई। तत्पश्चात लंकापुरी को दग्ध हुई देखकर देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि बड़े ही विस्मित हुए। उस समय वानर श्रेष्ठ महाकपि हनुमान जी को देखकर ये काल अग्नि है ऐसा मानकर समस्त प्राणी भय से थर्रा उठे। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में हमारा यह सर्ग पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। कल के सर्ग में हम सीता जी के लिए हनुमान जी की चिंता और उसका निवारण का श्रवण करेंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।